मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दावेदारों को अब हनुमान जी का सहारा है। भोपाल में यहां पर कमलनाथ के बंगले के बाहर विष्णु विश्वकर्मा के समर्थक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हुजूर सीट से प्रत्याशी को लेकर दोबारा समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विष्णु विश्वकर्मा हुजूर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया है। इसमें टिकट बंटवारे के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार अलग अलग विधानसभा के लोग टिकट बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले की तस्वीर है, जहां पर भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चयन की पुनः समीक्षा की मांग को लेकर हनुमान चालीसा कर विरोध किया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? देखिए, 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ हमारे 3 जनवरी से चल रहा है माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन जो टिकट वितरण हुआ है वो सर्वे के आधार पर नहीं हुआ है। 155 हुजूर विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो कहीं से कहीं तक सक्षम नहीं है। आज हनुमान भक्त कमलनाथ से हनुमान भक्त विष्णु विश्वकर्मा एक पीड़ा व्यक्त करने आया है कि हमारा सपना है आपको मुख्यमंत्री बनाने का। अगर इस तरह से टिकट वितरण करेंगे तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? खुद टिकट चाहते हैं हुजूर से? मैं खुद 2003 से लगातार हुजूर विधानसभा में लगा हूँ। 17 साल से मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और हुजूर विधानसभा को हमने मजबूत किया है। लेकर टिकट नहीं बदला गया तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कर्नाटक में हनुमान दत्ता जी महाराज की वजह से सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की गदा चलेगी। हम 30 लाख विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। एक टिकट मांगा था हमने कांग्रेस से, एक टिकट नहीं दिया गया। सिंधी समाज को 2 टिकट दिए हैं। तो दत्ता जी महाराज से प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे, पुनर्विचार करे, टिकट को बदले। कमलनाथ को सद्बुद्धि दे। देखिए, कमलनाथ जी अपने थोड़ा बुद्धि विवेक से काम ले लें, ये टिकट को चेंज कर दें। अगर टिकट नहीं बदला गया तो आप लोग क्या करेंगे आगे? टिकट नहीं बदला गया है तब भी हम साथ हैं और पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि कमलनाथ जी की चालीसा कब तक चलेगा? हनुमान चालीसा साल तक चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। हनुमान चालीसा जब तक चाहे जब तक चलेगा। हनुमान चालीसा का कोई समय नहीं है। यहाँ कब तक बैठेंगे आप लोग? यहाँ कब तक बैठे हम यहाँ पे जब तक कोई आश्वासन नहीं आता। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। कमलनाथ की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का कार्यकर्ता पाठ कर रहे हैं। इस बगावत को, इस विरोध को कांग्रेस कैसे कंट्रोल करती है ये देखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के लिए। प्रमोद, देखिए, विरोध थम नहीं रहा है। अब हनुमान चालीसा का पाठ कमलनाथ के आवास के बाहर, और ऐसे में सीट पर प्रत्याशी बदलने की मांग लगातार। कहा तो ये जा रहा है कि अगर नहीं भी बदला तो भी हम साथ हैं, लेकिन हमारे समाज के एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया है। सिंधी समाज के 2 व्यक्तियों को टिकट दे दिया है। जानकारी लेंगे। कमलनाथ के आवास पर हर दिन जमघट लग रहा है और ये विरोध करने वाले मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीट से कमलनाथ के आवास पर पहुंचते हैं। कभी शीर्षासन पीसीसी दफ्तर से लेकर कमलनाथ के आवास तक, तो कभी नारों का हुजूम, तो कभी तोड़फोड़ जैसी तस्वीरें पीसीसी में, और अब यहाँ पर हनुमान चालीसा करने पर आमदाब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। कुल मिलाकर ये नाराजगी है उनकी अपनी समाज को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया है, और कांग्रेस पार्टी का जो आदेश है वो हुजूर के ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए कैंडिडेट बदलने की मांग अब जोर पकड़ने लगी। जोर इस कदर पकड़ी है कि अब भजन कीर्तन पर आमदा हो गए। ये कहें कुछ ना, लेकिन इनका विरोध बता रहा है कि कमलनाथ के आवास तक पहुंचना ये कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर जाएंगे। साथ ही साथ कहा है कि जितना सम्मान इनकी समाज को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। अब नहीं मिल पा रहा है तो विरोध बढ़ता जा रहा है, और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से कमलनाथ के आवास पर कार्यकर्ता नेता डेरा डाल रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक ने पिछले दिनों मुरली मोरबाल ने कमलनाथ के आवास पर प्रदर्शन किया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। उनको अपने ही नेता के दरबार पर जाना भारी पड़ गया, उनको और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो कुल मिलाकर ये विरोध के जो सुर हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, बीजेपी भी कम नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने
अपने अपनों की मुश्किलात भारी बढ़ा रहे हैं और इस चुनावी समर में टेंशन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बढ़ रही है। आज का चर्चा का विषय ये प्रोटेस्ट है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास के बाहर यह हनुमान चालीसा करते एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं अपने ही नेताओं की, जिनके डायरेक्शन में वो अब तक काम कर रहे थे। बिल्कुल प्रमोद, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, विरोध थम नहीं रहा है, लगातार कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस विरोध का असर रहता है।